सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज किसी भाई ने प्रश्न पूछा है, अपना नाम तो नहीं उन्होंने भेजा। वे कहते हैं कि गीता में 18वें अध्याय में 40 नंबर श्लोक में पहले कहा कि सब कुछ गुणों से ही उत्पन्न हुआ है, और फिर तुरंत अगले 41 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि गुण स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इन दोनों श्लोक को एक बार फिर से देख लेते हैं। 40 नंबर श्लोक में कहा, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैः मुक्तं यद् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथिव्यां दिवि वा देवेषु वा, चाहे धरती पे या द्युलोक में या स्वर्गलोक में, दिव्य लोक में, तीनों लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है, न तदस्ति, जहाँ सत्वं प्रकृतिजैः मुक्तम यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। यहाँ सत्व का मतलब है प्राणी। कोई भी ऐसा प्राणी इन तीन लोक में ऐसा नहीं है, या कोई भी अस्तित्व वाली वस्तु इन तीनों लोकों में ऐसी नहीं है जो इन तीन गुणों से मुक्त हो। माने सारा का सारा ये जो विस्तार दिखाई दे रहा है हमें, जड़ या चेतन, स्थावर या जंगम, पृथ्वीलोक में या अंतरिक्ष लोक में या द्युलोक में, तो ये सब का सब त्रिगुण का ही विस्तार है। और त्रिगुण को भी यदि एक शब्द में कहें तो ये प्रकृति का ही विस्तार है। तो यहाँ तीन गुण का मतलब है सत्व रज तम। सत्व रज तम की जो सांख्य दर्शन में एक प्रक्रिया बताई है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। जब ये बिल्कुल सम रहते हैं तो वो इनका मूल स्वभाव है, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। और सत्वरजस साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान। फिर इनमें ईश्वर की ही प्रेरणा से एक क्षोभ उत्पन्न होता है, इम्बैलेंस होता है, तो उनसे फिर एक नई चीज़ पैदा होती है सृष्टि के आदि में। तो सबसे पहली चीज़ जो पैदा होती है वो है महतत्व। महतत्व मतलब बुद्धि तत्व। उसमें कोई अलग आइडेंटिटी या अस्तित्व नहीं है, बस केवल ज्ञान है, महतत्व है, उसमें सत्व की प्रधानता है। और फिर उसमें भी क्षोभ पैदा होता है, क्योंकि वो भी तीन गुण से ही बना है, महतत्व भी। तो जब उसमें भी गति होती है, उसमें भी क्षोभ उत्पन्न होता है, तो उससे अगली चीज़ फिर बनी अहंकार। अहंकार का मतलब वस्तुओं में एक अपने अस्तित्व का भाव आया। ये पत्थर है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है। फिर शरीरों में भी ये पशु का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है, ये देवों का है, ऐसे ऐसे उसको कहते हैं अहंकार। माने शरीरों के साथ जब, जड़ के साथ जब चेतना का संपर्क हो गया, ये वो अवस्था है जिसको दोष भी कहा, अस्मिता दोष कहा। लेकिन यहाँ ये अहंकार दोष वाला या घमंड वाला अहंकार नहीं है। यहाँ ये इसकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई, इसका अपना एक व्यक्तित्व बन गया जो उत्पन्न हुआ सत्व। और उससे फिर मैं तो अहंकार है, अहंकारात पंच तन्मात्राणि,
उभयम इंद्रियम, 5 सूक्ष्म भूत बने। सूक्ष्म भूत माने शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रस तन्मात्र, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र। तन्मात्र मतलब एक सिंगल इकाई, सबसे छोटी इकाई, जिसको आज के आधुनिक युग में उसकी तुलना हम परमाणु से करते हैं कि परमाणु से फिर ये सब अणु और अणुओं के संघात से सारा संसार बना है, ऐसे साइंस मानती है। पर वास्तव में वो परमाणु से भी सूक्ष्म चीज़ है जो तन्मात्र है। परमाणु भी उसकी दृष्टि में स्थूल है। और इधर 11 की 11 इंद्रियां बनी। तो 11 इंद्रिय का मतलब है जो गोलक के अंदर काम करने वाली शक्ति है। इंद्रिय का मतलब ये जो गोलक वाले आँख नाक कान ये नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये जो दर्शन है, न्याय दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो वाक आदि इंद्रियां हैं, 15-16 नंबर सूत्र है शुरू में ही, पहले ही प्रथम पाद में ही, तो वहाँ स्पष्ट कहा कि ये इंद्रियां जो हैं ये भूतानी, भूतों से बनी हैं, स्थूल भूतों से। भौतिकानी इंद्रियाणी ऐसे कहा, इंद्रियां भौतिक हैं। और इसी को ही सांख्य दर्शन में कहा अहंकारिकत्वात् न भौतिकानी, बिल्कुल उल्टा। अहंकार से निर्मित होने के कारण भूत तो जाके सबसे लास्ट में बनेंगे, 5 भूत तो ये भौतिक नहीं है, ये सूक्ष्म है। तो कोई कहेंगे कि ये दोनों दर्शनों का तो परस्पर विरोध है। एक दर्शन कह रहा है कि इंद्रियां अहंकार से बनी हैं, भौतिक नहीं हैं। दूसरा दर्शन न्याय दर्शन कह रहा है कि ये तो भौतिक हैं। तो दोनों ही अपने स्थान पे ठीक हैं, क्योंकि दर्शनों का जो निर्माण हुआ है वो ऐसे है कि वो जो पहले वाले ने कह दिया फिर अगले वाला उससे आगे शुरू करता है। तो जो योग ने और सांख्य ने कह दिया, न्याय दर्शन उसके बाद से शुरू करता है। न्याय दर्शन की शुरुआत होती है परमाणु से या सूक्ष्म तन्मात्राओं से, वो उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानता है। योग और सांख्य मूल प्रकृति को स्टार्टिंग पॉइंट मानता है, वो और थोड़ा गहरे में सूक्ष्म जगत में जाता है। तो यहाँ जो न्याय दर्शन में कहा भौतिकानी, वो तो इन इंद्रियों की बात कर रहे हैं जो गोलक बाहर दिखाई दे रही हैं, तो ये तो भौतिक ही हैं, 5 भूतों से ही बने हैं। और जो सांख्य में कहा न भौतिकानी, भौतिक नहीं है, तो वो इसके अंदर जो देखने वाली शक्ति है। कई बार हमने देखा ना, सूरदास व्यक्ति होते हैं, उनके गोलक तो हैं, वो खुले भी रहते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब वो जो देखने वाली सूक्ष्म शक्ति है वो इस गोलक से अलग है। और हमने ये देखा है कि कान वाला गोलक तो रहता है, लेकिन तो भी कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है। तो बाहर वाला तो वैसा ही रहता है। तो इसका मतलब है सुनने वाली शक्ति इसके अंदर कोई दूसरी है। तो इन दोनों को मिला के गोलक भी होना चाहिए और वो सूक्ष्म शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये इंद्रियां बनी 11 प्रकार की, और फिर सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत बने। तो ये सारा इसमें बताया है कि इन 3 से अतिरिक्त, क्योंकि हम इस पृथ्वी लोक में जो कुछ भी देख रहे हैं, जिसका कोई रूप है, मूर्त है, मूर्ति है कोई, वो सब बना है 5 भूतों से। और जो अमूर्त है, जैसे कि परमाणु, जैसे कि इसको शास्त्र की भाषा में बोलें तो तन्मात्र, उसको हम आँख से नहीं देख सकते, उसको कहते हैं स्थूल भूत। और फिर इन्हीं में से ही किसी भाई ने ये भी पूछा है, ये सोनीपत से हैं, तो क्योंकि अभी वही प्रसंग चल रहा है इसलिए मैं उनके प्रश्न का भी उत्तर दे देती हूँ। उन्होंने पूछा है कि सूक्ष्म शरीर क्या है। सूक्ष्म शरीर के लिए सांख्य में एक सूत्र आता है, सांख्य कारिका में भी आता है, सप्तदशैकम लिंगम। सप्तदश संस्कृत में 17 को कहते हैं, और एक मतलब एक, सप्तदशैक अर्थात 17 + 1 अर्थात 18। तो 18 घटक हैं, उसमें 18 तत्वों से बना हुआ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। और उसमें हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार संचित हैं, जिनको संचित कर्म भी कहते हैं। और उन सब को लेकर के ही आत्मा एक शरीर से दूसरे स्थान में जाता है। आत्मा को भी आत्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अत धातु से बना है, और अत धातु का अर्थ है अत सातत्य गमने, जो सतत गमन करता रहता है, गतिमान रहता है, उसको आत्मा कहते हैं। तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में
तो ये सूक्ष्म शरीर जो है इसमें 11 तो ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियां मतलब ये गोलक तो जल जाएंगे यहाँ जब मृत्यु होगी तो शरीर के साथ। इनके अंदर जो देखने वाली शक्ति है वो, तो ये 11 होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, और 5 ये सूक्ष्म तन्मात्र, 11 और 5 16 शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र जो हैं, और फिर एक अहंकार और एक महतत्व। तो इन 18 को मिला करके ये सूक्ष्म शरीर बनता है। तो हमारी इस शरीर की उम्र तो सबकी अलग अलग है। स्थूल शरीर की तो कोई कहेंगे कि ये मेरा 40 साल का है, 50 साल का है, 20 साल का है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें हम सब सम उम्र हैं, और कोई है कह देते हैं तो हम उम्र हैं। तो सबका शरीर उतना ही पुराना है, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है हमारा सूक्ष्म शरीर। जब ये सृष्टि बनी तो सृष्टि के आदि में ही भगवान ने सबको एक एक नया सूक्ष्म शरीर बना करके दे दिया, और उसमें उससे पिछली सृष्टि के जो भी संस्कार थे वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि नहीं तो उस समय सबको एक जैसा मिले तो किस आधार पे दिया जाए। उससे पहले भी सृष्टियाँ होती रही हैं, तो संस्कार कहाँ रहते हैं फिर? क्योंकि अभी हमने बताया कि संस्कार तो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर तो महाप्रलय हुई तो वो भी नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहता है उस समय चेतन के अलावा। सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, कुछ भी नहीं रहता है। अपने मूल कारण में जो प्रकृति की जो साम्य अवस्था है वो रहती है बस केवल, और उसको हम देख नहीं सकते हैं। ऋषियों ने भी उसको अनुमान प्रमाण से ही देखा, क्योंकि वो देखने योग्य, मतलब वो अनुमान प्रमाण से ही देखने योग्य है। जैसे हम कोई कपड़ा देखते हैं, जैसे लाल वस्त्र को देखते हैं, तो अब हम इसके लाल धागे को तो नहीं देख सकते हैं, पर अनुमान प्रमाण से हम ये अनुमान कर लेते हैं कि यदि वस्त्र लाल है तो ज़रूर धागे भी लाल रहे होंगे, क्योंकि उसको रंगा भी नहीं गया उस वस्त्र को। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। जब हम किसी आम के फल को देखते हैं किसी पेड़ के ऊपर, तो ये अनुमान लगाते हैं कि ज़रूर इसका जो बीज है वो भी आम का ही रहा होगा, नीम का बीज नहीं रहा होगा। यदि नीम होता तो फिर ये वाले फल नहीं लग पाते। तो ये जो हमारे संस्कार हैं चित्त के, ये कहाँ रहते हैं जब प्रलय होती है तब, क्योंकि तब तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो ये भगवान के ज्ञान में रहते हैं। इन्हीं व्यक्ति ने ये भी पूछा है कि हम कैसे मानें कि ईश्वर त्रिकाल दृष्टा है। इस सृष्टि की रचना से भी पता लगता है, वरना तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ और सबको सूक्ष्म शरीर दिया गया और सबको स्थूल शरीर भी दिया गया, तो वो किस आधार पे दिया गया? किसी को हमने मनुष्य बना दिया, किसी को हमने वृक्ष बना दिया, किसी को हमने घोड़ा बना दिया। तो कैसे बनाया हमने? क्या आधार था? उनके उससे पिछले सृष्टि के जो संस्कार थे उसके आधार पे उनको वो शरीर दिए गए। तो ईश्वर के ज्ञान में वो सारे संस्कार रहते हैं, और उसी के आधार पे जैसे पिछले सृष्टि में हमारा कर्माशय था, जैसे संस्कार थे, वैसे वैसे फिर स्थूल शरीर हमें मिल जाते हैं, और सूक्ष्म में वो ही संस्कार डाल के दे दिए जाते हैं। मतलब सीडी सबको एक जैसी मिलेगी, पेन ड्राइव एक जैसा मिलेगा, पर उसमें रिकॉर्डिंग जो है वो वही मिलेगी जो आपने भरी थी। बजेंगे वही गाने जो आपने उससे पिछली सृष्टि में बनाए थे ना, वही बजेंगे फिर। तो यहाँ पर भी यही कहा कि ऐसा न तदस्ति पृथिव्याम व दिवि देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृतिजैर मुक्तः यद एभि त्रिभिः गुणैः स्यात् मुक्तम। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो, क्योंकि सब कुछ इसी से ही बना है। और फिर अगले ही श्लोक में कहा ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। अब बात ये एक प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ त्रिगुण से बना है तो सबका रंग रूप, सबका स्वभाव, सबका सोचने का तरीका, सबका काम करने का तरीका एक ही जैसा होना चाहिए।
क्योंकि एक किसी फैक्ट्री में जैसे मारुति गाड़ियाँ बनती हैं, तो जितनी भी गाड़ी बनेंगी वो बिल्कुल एक जैसी ही बनेंगी, उनकी स्पीड भी एक जैसी ही होगी, उनका जो क्षमता है दौड़ने की वो भी एक ही जैसी होती है, उनका जो सुविधा देने का जो गुण है कि सीट कितनी कंफर्ट होंगी वो भी एक ही जैसी होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक मारुति गाड़ी तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और दूसरी वाली बिल्कुल ही अनकंफर्ट हो, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। तो जब ईश्वर के ही सारे गुणों से ये सारा संसार बना है तो इसमें ये विविधता क्यों? कहीं सत्व की अधिकता है, कहीं रजोगुण की अधिकता है, कहीं तमोगुण की अधिकता है, और फिर चलो उसमें भी हो सकता है भगवान ने थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण ज़्यादा मिक्स किया होगा तो प्रोडक्ट अलग अलग बन गए होंगे। मानते हैं कि भाई कोई वस्त्र बनाते हैं तो उसमें प्योर लाल लाल धागे डाल दिए तो लाल वस्त्र बन गया, उसमें लाल और सफ़ेद दो धागे मिला दिए तो वो दो कलर का बन गया, और उसमें तीनों अलग अलग मिलाएंगे तो वो तीन कलर का तिरंगा भी बन जाता है। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सबके गुण कर्म स्वभाव अलग कैसे कैसे हुए? क्योंकि त्रिगुण से अतिरिक्त तो कुछ भी है ही नहीं। तो ये भिन्नता कैसे आई? किसी को हम किसी शरीर में रहने वाली आत्मा को हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। तो ऐसे पशुओं में तो ऐसे नहीं होता है। गाय गाय सब गाय ही गाय होती हैं, तो कहने के लिए तो वो गाय गाय सब गाय गाय ही होती हैं, कहने के लिए तो मनुष्य भी सब मनुष्य ही होते हैं। लेकिन गाय में भी हमने देखा कुछ गाय बहुत शरीफ होती हैं, वो बच्चे भी उनके गले से लिपट जाते हैं, सींग के ऊपर भी बैठ जाते हैं, तो भी वो मारती नहीं है उनको, उनको खिलाती हैं, मतलब उनका मनोरंजन करती हैं बच्चों का। और कुछ गाय तो इतनी तेज होती हैं कि आचे जी बता रहे थे कि उसको दूध निकालने के लिए वो जो न्याणा बांधते हैं पैर में, रस्सा बांधना पड़ता है गाय के उसमें पैर में, तो वो रस्सी भी नहीं बांधने देती है। तो आचे जी बता रहे थे कि कालवा गुरुकुल में पढ़ते समय स्वामी जी दूध निकालते थे और आचार्य जी वो रस्सा बांधते थे। तो आचार्य जी बहुत दूर से ऐसे खड़े होकर वो रस्सा फेंकते थे। रस्सा तो क्या था, पूरी वो मतलब लंबी चौड़ी नेजू ही थी वो, तो इतनी दूर से फेंकते और फिर इधर लाके उसको पकड़ते, फिर धीरे धीरे वहाँ जाके उसको बांधते थे। तो ऐसी भी गाय होती हैं और ऐसी भी होती हैं जो सींग से मारती ही हैं हमेशा। तो ये अंतर कैसे आया? एक ही माँ के दो बच्चे हैं, बिल्कुल उसने एक ही तरह की परवरिश दी है दोनों को, गर्भ एक ही है, एक ही गर्भ में दोनों पले हैं, उसी मेंटिलिटी में वैसे ही संस्कारों में सब कुछ उसने वो ही किया, लेकिन तो भी दोनों बच्चों के स्वभाव में कितना अंतर होता है। एक बहुत शरीफ होता है, एक बहुत खोटा होता है। तो ये अंतर कहाँ से आया? बनाने वाली तो माई है। तो ये सब हम आत्माएं लेकर के चल रहे हैं, और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि जी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत है ही नहीं सृष्टि की, अनादि है ये, यही इसका स्वरूप है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अनादि। और फिर जो जो चीज़ अनादि हैं वो तो फिर अनंत भी होती हैं। तो बोल जी फिर इसका अंत तो हो ही नहीं सकता है, जो अनादि है तो अनंत काल तक ऐसे ही चलेगी, फिर कैसे उसको हटा सकते हैं? क्योंकि पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे उसका फल अभी मिल रहा है, अभी कर रहे वो आगे मिलेगा, आगे करे वो उससे आगे, तो ये तो ट्रांसफ़र होता ही रहेगा। तो ये तो अकाउंट कभी बंद होने वाला है नहीं, तो क्यों फालतू में साधना भी करें। और इन्होंने, इस भाई ने पूछा है कि यदि वो त्रिकाल दृष्टा है तो उसको तो पता ही है कि इस व्यक्ति को क्या क्या कर्म फल मिलेगा और क्या इसका शरीर होगा, कैसे इसकी चित्त की स्थिति होगी, और ये वही कर्म करेगा। तो आत्मा की तो स्वतंत्रता ही बाधित हो गई फिर, क्योंकि ईश्वर जो चाहे वो करवाए और उसको सब मालूम है और वो वही करवाएगा जैसे उसके संस्कार हैं। ये सच है। जब तक ये मनुष्य बिल्कुल खिलौना कठपुतली बना रहेगा तब तक तो ये वैसे ही चलता रहेगा जैसे इसके पीछे के संस्कार हैं। लेकिन इसको स्वतंत्रता अतिरिक्त मिली है सब प्राणियों से। ना पशुओं के पास वो स्वतंत्रता है, ना वृक्षों के पास है,
ना असुर पिशाच राक्षस आदि योनियों में, निम्न योनियों में ये स्वतंत्रता है, ना देवों में ये स्वतंत्रता। देवों के पास भी स्वतंत्रता नहीं है। देव देव ही रह सकते हैं, ना उससे नीचे आ सकते हैं ना उससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है, वो चाहे तो मनुष्यत्व से भी नीचे गिर सकता है, और आज हम देख ही रहे हैं उसका गिरना। ये जो 4-4, 5-5 वर्ष के बच्चों के साथ जो रेप के, बलात्कार के जो केस देखे जाते हैं, तो ये तो पशुत्व से बहुत नीचे गिरना है। पशु भी ऐसा नहीं करते हैं, माने वो भी उनकी अपनी एक मर्यादा है। उसी समय में ही वो, उसके अतिरिक्त समय में वो भी, वहाँ पर अथर्ववेद में भी आया है जो ब्रह्मचर्य सूक्त है कि ये पशु, ये वृक्ष, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, माने अपनी मर्यादा का पालन करते हैं वो। तो मनुष्य इतना नीचे भी गिर सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं इस शरीर में रह के, और मनुष्य इतना ऊंचा उठ सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे रामायण के शुरू में ही वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि किसी ऐसे मनुष्य का मेरे को बताओ कि जिसमें ये सारे गुण एक साथ दिखाई देते हों। क्योंकि किसी व्यक्ति में पराक्रम होता है तो विद्वत्ता नहीं होती, विद्वत्ता होती है तो घमंड होता है, विनम्रता नहीं होती है, विनम्रता होती है तो बल नहीं होता है, वो दुबला पतला होता है। उनके अंदर सारी चीज़ें हैं तो उसके पास रूप नहीं होता है, रूप है तो उसके पास साधना नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो न्यूनता रह ही जाती है। तो कोई ऐसा भी प्राणी है इन तीनों लोकों में जो इन सारे गुणों से संपन्न हो? तो मैं कोई एक ऐसा ग्रंथ बनाऊं उसके जीवन पे जो सारी मानवता के लिए एक आदर्श बन सके, सबको एक राह दिखा सके। तो फिर नारद जी ने ध्यान लगा करके उनको बताया कि हाँ, ऐसा मनुष्य शरीर में एक आत्मा इस धरती पे आ चुकी है, और वो महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उनके, श्री राम के जो गुण वहाँ पर गिनाई हैं रामायण के प्रारंभ में ही, बिल्कुल प्रथम सर्ग में ही, बालकांड में, तो वो सारे गुण गिनाए हैं। तो ये है इस आत्मा की पराकाष्ठा, सद्गुणों की पराकाष्ठा। अगर आत्मा अपना विकास करे, साधना आदि से अगर वो ध्यान करे और सेवा उपकार आदि को अपनाए, या वैदिक धर्म का जो अष्टांग योग का मार्ग है उसको अपनाए, तो वो इतना ऊंचा उठ सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जब श्री राम सारे राक्षसों का वध कर देते हैं, दंडकारण्य में उन्होंने 14,000 राक्षसों को मारा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिस सतयुग में तो कोई असुर था ही नहीं, सब धर्मात्मा थे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बोल जिस सतयुग में तो सब सतयुगी आत्मा थी, और अब ये जो महाघोर कलयुग है ना, इसमें एक आधी थोड़ी बहुत कोई सतयुगी आत्मा है, बाकी सब कलयुगी आत्मा है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये कलयुगी आत्मा तो ऐसे बह जाएंगे पानी में मच्छर की तरह से, और केवल कुछ आत्माएं बचेंगी। अब कुछ लोग कोरोना को भी ऐसे ही कह रहे हैं, बोले जितने लोग मर गए ना कोरोना में, तो वो सब ऐसी आत्माएं नहीं थी, और जो बच जाएंगे वो सतयुगी। तो ऐसा नहीं है, हर युग में अच्छाई और बुराई साथ साथ रहती है। बस अंतर इतना है कि उसमें अधिकता किसकी है। सतयुग में सत्वगुणी लोगों की अधिकता ज़्यादा थी। नहीं, अगर उस समय कहीं भी असुरत्व नहीं होता तो ये 14,000 राक्षस जो श्री राम ने मारे, ये कहाँ से आए? इसका मतलब थे वहाँ पे, और फिर वो उनका भी पूरा एक साम्राज्य। ये तो प्रजाएं हैं 14,000 तो, और ये तो केवल एक दंडकारण्य की बात है। श्री राम दक्षिण में चले गए, हो सकता है और देश के दूसरे पार्ट्स में वो जाते, दूसरे जंगलों में जाते, तो हो सकता है वहाँ और भी ज़्यादा मिल जाते। और फिर उन सब का राजा, महाराजा, राजाधिराज रावण, जिसने सारी पृथ्वी का सोना चांदी लूट लूट के अपने वहाँ भर के ले गया, सारी दुनिया की सुंदर स्त्रियों को उठा करके अपने यहाँ ले गया, जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, ऐसे ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया कि ताकि कोई उसका विरोध भी ना कर सके। तो ये कितना बड़ा असुरत्व है। तो असुरत्व उस समय भी था। तो जब श्री राम इन असुरों का विनाश कर देते हैं तो देवता उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, माने उनकी पूजा करते हैं श्री राम की।
मनुष्य देवताओं की पूजा करे ये बात तो समझ में आती है, करते ही हैं, पर कोई देवता भी आकर के किसी मनुष्य की पूजा करें, ये मनुष्यत्व के उत्कर्ष की पराकाष्ठा है, ये है मनुष्यत्व। तो हम ये जो वर्ण आश्रम यहाँ पर बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि, उनके कर्मों के अनुसार ये विभाग बनाए। उनके जो उससे पीछे के कर्म थे, उस सृष्टि के पीछे के कर्म हैं, कर्माणि प्रविभक्तानि, और वो कर्म कैसे हुए? स्वभाव प्रभवई गुणैहि, स्वभाव के द्वारा, माने पिछली सृष्टि में जैसे जैसे हमारा ज्ञान था, जैसे जैसे हमने कर्म किए, तो उससे हमारा स्वभाव बन गया। स्वभाव का मतलब यहाँ पर है आदत। स्वभाव का मतलब एक जो किसी वस्तु की प्रकृति होती है ना, वो नहीं कहा जा रहा है। स्वभाव मतलब अभ्यास करते करते जो आदत पक्की हो जाती है, उसको स्वभाव कहा है। तो पिछले जन्म में जो स्वभाव बना और वो जो संस्कार हैं, उनके कारण फिर इस अगले जन्म में अगर उसके पढ़ने पढ़ाने के, दूसरे का उपकार करने के, दूसरों को ज्ञान देने के और धर्म की इच्छा करने के, ब्रह्मचर्य आदि, पवित्रता आदि जो सद्गुण हैं उनका आचरण करने के यदि उसके संस्कार रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फिर ब्राह्मण कहा जाएगा, भले ही वो स्थूल दृष्टि से कृषि भी क्यों ना कर रहा हो। और ज़्यादातर ये होता है कि जिसके जो संस्कार होते हैं वो वैसे ही काम को चुन लेता है। हमने देखा कि कुछ लोग जो है पैदा तो हो गए ब्राह्मण कुल में, माने जन्म से, जन्मना ब्राह्मण है, लेकिन सेना में बड़े बड़े पदों के ऊपर इतनी वीरता से उन्होंने पूरी सेना को संभाला हुआ है। वो कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट है, तो ऐसे ये भी है क्योंकि उनके अंदर उस आत्मा के साथ जो संस्कार चले आ रहे हैं पिछले जन्म से, वो क्षत्रियत्व के हैं। और ये भी देखा कि जन्म से तो कोई वैश्य कुल में या क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए, लेकिन उनका काम है ज्ञान को और बढ़ाना, ज्ञान को बांटना, पढ़ना पढ़ाना, तो ये ब्राह्मण के गुण हैं। आध्यात्मिक मार्ग पे चलना, ऋषियों के मार्ग पे चलना, तो उसके अनुसार गीता ने यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताया है। अगला आपका प्रश्न है कि स्वर्ग का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं। उसके आपने एक बात पूछी है, आसान उपाय क्या है, तो मतलब स्वर्ग भी चाहिए और वो भी आसानी से, तो ये थोड़ी बेईमानी हो जाएगी। इतना कहना तो ठीक है कि किसी भी कीमत पर, कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे स्वर्ग चाहिए, ऐसा यदि मस्तिष्क बना है तो स्वर्ग मिल जाएगा, और इसके उपाय पे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन तरीका यदि आप आसान खोज रहे हैं तो फिर बात बनना मुश्किल है, क्योंकि स्वर्ग भी चाहिए और आसानी से भी चाहिए, तो ये तो फिर ठीक नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न पे फिर अगले एपिसोड में हम चर्चा करते हैं। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।